जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कृष्णदास बाबा जी के नेत्रों की ज्योति चली गई। इतने दुर्बल शरीर हो गया कि अब ना वे भिक्षा के लिए जा पाते थे और यहाँ तक कि कुंड तक भी नहीं जा पाते थे जल पीने के लिए। 2-3 दिन बिना भोजन के बिना जल के व्यतीत हो गए। लेकिन ब्रिज में कोई भजन करे और राधा रानी उनकी संभाल ना करे, ये तो हो नहीं सकता। तो यह स्थिति देखकर कर्णा में राधा रानी का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपनी सखी ललिता जी से कहा, अब क्या तू कृष्णदास पे कृपा नहीं करोगी? क्या मेरे नाम पे कलंक लगवाओगी तुम? जाओ, तुरंत जाओ, भोजन की थाली लेकर और मेरे प्यारे भक्त कृष्णदास जी को प्रेम से पवाओ भोजन। अब जब राधा रानी ने ही आज्ञा दे दी तो ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर आई, ब्रिज बाला के स्वरूप में, दोमन मन में। अब वहां कृष्णदास बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा प्रसाद पाई ले, मेरी माई ने तेरे को भूखो देख के मुझको भेजा है प्रसाद लेके, तो जल्दी से पा ले। अब जब ललिता जी की दिव्य वाणी उनके कानों में पड़ी, प्रसाद की दिव्य सुगंध गई उनके भीतर, उसी से ही दिव्य शक्ति का संचार हो गया। अब तो खूब प्रेम से उन्होंने प्रसाद पाया और वहीं रज से वो भोग थाली सब मांझ के रख दी। तब तो ललिता जी ने पूछा, जो ब्रिज बाला के स्वरूप में आई थी, कि बाबा तू अब भिक्षा मांगने क्यों नहीं जाता? तब तो बाबा ने कहा कि लाली मैं क्या करूं, मुझे दिखता नहीं है, अब तो कैसे भिक्षा मांगू, मैं जा नहीं पाता मैं कहीं। तब ललिता जी ने कहा, अच्छा यदि दिखने लगेगा तो क्या जाएगा भिक्षा लेने? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगा, तो अवश्य जाऊंगा। तो ठीक है, मेरी माता ने एक अंजन दिया है, तेरी आंख में लगा देती हूँ, दिखने लगेगा तेरे को। और इतना कहते ही ललिता जी ने बाबा की दाहिने आंख में काजल लगाया और जैसे ही वो लगा के बाईं आंख को स्पर्श किया, उनकी नेत्रों की ज्योति आ गई। लेकिन अब जैसे ही नेत्रों की ज्योति आई तो ललिता जी तो गायब, अंतर ध्यान, दिव्य सुगंध छा गई सब जगह। अब ना तो वो बालिका दिखी और ना तो वो थाल दिखा जो भी मांझ के रखा। बड़े हैरान कि सुगंध कहाँ से आ रही है, वो बालिका कौन थी, कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई? ऐसी कौन थी वो जिनके स्पर्श मात्र से मुझे दृष्टि प्राप्त हो गई? स्वप्न था कि सत्य था, हुआ क्या ये सब? बड़े दुखी हुए कि कौन था, कहाँ गया, क्या लीला भई। उसी को जानने के लिए 3 दिन वैसे ही बेसुध वहीं पड़े रहे, रुदन करते रहे। तीसरे दिन तंद्रावस्था में स्वयं राधा रानी वहां प्रकट हुई और कहा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? अब तुम्हें किस बात का भय है? मैं तुम्हारी ही हूं और तुम मेरे हो। मेरी ही अभिन्न सखी ललिता जी आई थी, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त प्रदान करके गई, देह में दिव्य शक्ति का संचार करके गई। अब तुम पे सब शक्ति है, अब निश्चिंत हो जाओ और गोवर्धन जी जाओ। वहां मुझे प्राप्त करने के लिए कितने ही वैष्णव तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, उन सबका मार्गदर्शन करो, कृतार्थ करो उन लोगों को। इतना कह के राधा रानी अंतर ध्यान। बहुत देर तक बाबा वहीं रुदन करते रहे। अश्रु कंप पुलक सात्विक विकार उदर होने लगे, खूब रुदन करे। लेकिन जब राधा रानी ने आज्ञा दे दी तो बस फिर तुरंत वहां से चल दिया और गोवर्धन जी पे आ गए। अब कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नामक स्थान पे रहने लगे। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन जी में बहुत सारे पंडित महात्मा रूप सनातन गोस्वामी जी द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेके भजन करते थे। अब कृष्णदास बाबा जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, इसलिए वे किसी वयोवृद्ध वैष्णव के निकट रहकर हरिनाम अमृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। लेकिन एक और समस्या आया, अब या तो वो पढ़ाई कर ले या तो वो भजन ही कर ले। यदि अध्ययन करते हैं तो भजन छूटता है, भजन करते हैं तो अध्ययन छूटता है। अब दोनों में बड़ी समस्या, क्या करे? राधा रानी ने कहा है सबको पढ़ाओ, सिखाओ, मार्गदर्शन करो, तो उसके लिए स्वयं को आना चाहिए भाषा। लेकिन हमारा मन करता है भजन करे, क्या करे, भजन करे कि अध्ययन करे? दोनों में बहुत समस्या रहने लगी। इतने दुखित हो गए वे कि हम क्या करें समझ नहीं आए।
अब तो जब इतना दुख हो गया उन्हें तो सोचा मानसी गंगा में अपने प्राणों का ही त्याग कर देते हैं। हमसे नहीं हो रहा अध्ययन, भजन के बिना नहीं रह पा रहे, तो प्राणों का त्याग ही कर देते हैं। जब इतना सोचा तो रात्रि में अब नींद ना आए उन्हें, खूब चिंता रहे क्या करे। तभी रात्रि में अचानक कुटिया के बाहर से कोई उन्हें आवाज देने लगा। कृष्णदास कृष्णदास की आवाज आने लगी। बड़े हैरान कि हमें कौन पुकार रहा है। जब बाहर आए तो देखा स्वयं श्री सनातन प्रभुपाद, जो उस वक्त अप्रकट हो चुके थे धराधाम से। वे दिव्य देह धारण करके वहां प्रकट हुए। ललिता सखी साथ में थी उनकी, और अब तो उन्हें देखते ही रह गए कि सनातन जी कहाँ से आ गए, ललिता जी कहाँ से आ गई। खूब अश्रुपात किए, चरणों में उन्हें प्रणाम किया। तब तो सनातन गोस्वामी जी ने उनके मस्तक पर हाथ फेरा, बहुत प्रेम किया और कहा, कृष्णदास कुशल पूर्वक तो हो, मधुकरी मिल जाती है कि नहीं, पेट भर जाता है कि नहीं तुम्हें। तब तो कृष्णदास जी ने कहा, हाँ प्रभु, कोई दुविधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ। तब तो सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा, शास्त्र तो अनंत है, जिसका जहाँ तक अधिकार है वहीं तक उसका अनुशीलन करना चाहिए। अब शास्त्र अध्ययन के कारण तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी ऐसा मत सोचना कि अध्ययन नहीं कर पा रहे तो प्राणों का ही त्याग कर दे, ये कुबुद्धि कभी मत लाना। ज्ञान तो अथाह है, कितना लोगे, हमारा बहुत सारा कार्य होना है तुम्हारे द्वारा भी। तो आज से मेरे आशीर्वाद से समस्त शास्त्र तुम्हारे हृदय में अपने आप आ जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। शास्त्रों के कारण मरने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें। और तभी ललिता देवी ने भी आशीर्वाद दिया, कहा, तू जब जब हमारा स्मरण करेगा तब हम भी स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। तेरे द्वारा ब्रिजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होना है। और इतना सब कह के कृष्णदास जी महाराज के मस्तक पर अपने चरण कमल पधराए उन्होंने, और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इतनी कृपा पाके तो कृष्णदास जी कृतार्थ हुए, खूब आनंदित हुए, और उसके बाद से ही वे समुद्र के जैसे गंभीर रहने लगे। और अब श्री कृष्णदास जी बाबा वे तो अब सबको हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाने लगे। साधकों को भजन संबंधी जो भी बाधाएं होती थी, जो उपदेश देना होता था, वे देते। खूब सारे ग्रंथों का पाठ करवाते, जिसको जहाँ जो समस्या होती सबका समाधान करते। वे बाबा जी ने भजन की शिक्षा देते थे। वे सब रोज रात को बाबा के पास आते और अपनी भजन संबंधित बातें बाबा को बताते। यदि भजन में उनसे कोई भूल होती तो बाबा उसे सुधार करते। ऐसे ही एक दिन एक महात्मा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे केवल बाबा के पास आया और खूब रोने लगा। अब बाबा पूछे कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ आज ऐसा? तब तो वो बहुत रोए और कहा कि बाबा, आज कुछ भी भजन नहीं बना मुझसे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब तो कृष्णदास बाबा जी ने पूछा, क्यों नहीं बना, ऐसा क्या हो गया जो आज भजन नहीं किया तुमने? तो कहा कि प्रातःकालीन में ही सुबह सुबह ही लीला स्मरण कर रहा था, और उसमें ही मानसी सेवा में राधा रानी ने अपना दाहिना हाथ मुझे दे दिया। कहा, इसमें अलंकार पहनाओ, आभूषण पहनाओ। और राधा रानी का वो हाथ देखकर, इतना सुंदर सुकोमल हाथ देखकर, उन्हीं की शोभा में मन अटका रह गया। कितना मैंने कोशिश किया कि उस हाथ पे से मेरा ध्यान हट जाए, मैं भजन कर पाऊं, लेकिन वहां से मेरा चिंतन ही नहीं हटा। मैं वही शोभा निहारता रह गया, कुछ भजन नहीं बना। और खूब रोने लगे ये कह के। तब तो बाबा ने उसे बहुत प्रेम किया, अपने हृदय से लगाया। कहा, भजन तो हम इसीलिए ही करते हैं कि हमारा ध्यान राधा रानी में लगे, श्याम सुंदर में लगे। आज तो तुम्हारा यथार्थ भजन हुआ है, तो रुदन किस बात का? कृष्णदास बाबा जिसको भजन के उपदेश देते वे सब सिद्ध हो जाते। खूब सारे उनके शिष्य हुए जो सिद्ध हुए, जैसे कि द्वितीय कृष्णदास जी, मदन मोहन ठौर जी के नित्यानंद जी, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास जी और लाला बाबू जी। कृष्णदास बाबा जी के भजन की सिद्धि के संबंधित में बहुत सारी घटनाएं हुई।
जिनका प्रत्यक्ष दर्शन लोगों ने किया। कहा जाता है एक बार कृष्णदास जी बाबा अपनी कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे और मानसी सेवा में लीला स्मरण में होली का उत्सव चल रहा था। कृष्णदास जी बाबा सखी स्वरूप में राधा रानी के पीछे पीछे जा रहे थे, उनका अनुगत्य कर रहे थे। और तभी कृष्ण जी ने लीला करते हुए, होली उत्सव मनाते हुए अबीर गुलाल कुमकुम कस्तूरी सब उन पे डाल दिया। पूरे लिस गए वे उसमें और ऐसे ही उत्सव चलता रहा। बाहर किसी को पता ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो हो नहीं रहा था, मानसी में हो रहा था, लीला में हो रहा था। और जब भजन पूरा हुआ, अपने बाहरी अवस्था में आए वे और कुटिया से बाहर निकले, तब सब वैष्णव गणों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया कि कृष्णदास बाबा के पूरे अंग में रंग लगा हुआ था, कस्तूरी लगी हुई थी, दिव्य गंध आ रही थी उनके शरीर से। सबने अद्भुत अनुभव किया कि कोई दिव्य होली खेल कर आए हैं बाबा। ऐसी एक बार और लीला हुई। आप मानसी गंगा में स्नान करने गए हुए थे, काफी सारे वैष्णव जन भी थे। अब वहां बैठे बैठे आपकी समाधि लग गई, आप लीला में पहुंच गए और वहां पे श्री राधा कृष्ण जी मानसी गंगा में जल विहार कर रहे थे। जब विहार आदि पूर्ण हुआ तो ललिता जी, विशाखा जी सब राधा कृष्ण जी की वेशभूषा सवार रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। रूप मंजरी आदि सभी मंजरीगण, सखीगण वो सभी व्यवस्थाएं कर रही थी। तभी सिद्ध बाबा भी, कृष्णदास बाबा भी मंजरी स्वरूप में खड़े हुए थे, इत्र की शीशी लेकर। लेकिन राधा कृष्ण जी को देखकर, उनका विनोद, हास परिहास देखकर वे स्तब्ध रह गए और उनके हाथ से इत्र की शीशी छूट गई। मानसी सेवा में ही छूटी, प्रत्यक्ष में नहीं। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि चारों ओर दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई। अब ये सब मानसी में चल रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष में जितने वैष्णव जन मानसी गंगा में स्नान करने आए हुए थे, सबको दिव्य सुगंध आने लगी। इतने में सिद्ध बाबा, कृष्णदास बाबा भी बाहर आए अपनी मानसी सेवा से और सब पूछने लगे कि बाबा ये सुगंध कहाँ से आ रही है, क्या हुआ, कहाँ से इतनी दिव्य सुगंध आ रही है। तब तो बाबा बड़े उदास हुए, कहा वो अपराधी तो मैं ही हूँ, मैं क्या करूँ भाई, इतना अपराधी हूँ कि मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ। प्रिया प्रियतम ने मुझे इत्र की सेवा दी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं सेवा नहीं कर पाई। इत्र की शीशी छूट गई, टूट गई मुझसे, जिससे वो इत्र सब और फैल गया। सबको पता चला कि आपकी मानसी सेवा कितनी सिद्ध है। मानसी में इत्र शीशी छूटी थी और यहाँ प्रत्यक्ष सबको सुगंध आ रही थी। एक बार और बाबा स्नान करने के लिए करवा लेके मानसी गंगा गए और वहां पे जुगुल किशोर की, राधा माधव की जल केली देखने लगे। ऐसे भावाविष्ट हुए कि अगाध कुंड में ही कूद पड़े। उस समय वहां कोई था नहीं। अब बाबा तो कुंड में कूद गए, किसी को कुछ पता ही नहीं। बहुत देर हो गई कुटिया में, जब बाबा नहीं पहुंचे तो सेवक आदि चिंतित कि बाबा स्नान करने गए थे मानसी गंगा, अभी तक आए नहीं। अब तो सभी वैष्णव, सभी सेवक दौड़ पड़े कि बाबा कहाँ गए। चारों ओर खोजे, लेकिन कहीं पता ही ना चले बाबा का। पूरे ब्रिज मंडल में हाहाकार मच गया कि बाबा कहाँ चले गए। अब लोग तरह तरह की अटकलें लगाए कि क्या हो गया बाबा को, कहाँ चले गए बाबा, कुछ नहीं पता चला। 7 दिन बीत गए। सेवक आदियों को तो रो रो के बुरा हाल। लेकिन 7 दिन के बाद करवा हाथ में लेके बाबा मानसी गंगा से बाहर निकल आए। अब जिन्होंने देखा तो बड़े विस्मित कि बाबा आप 7 दिन से कहाँ थे। लेकिन वो तो विस्मित, यहाँ बाबा भी विस्मित। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे 7 दिन से मानसी गंगा के अंदर थे। बाबा कहे, अरे क्या बोलते हो 7 दिन, अभी तो मैं गया था स्नान करने, अभी तो निकल के आया हूँ। इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत जाएंगे, तुम लोगों को कुछ भ्रम हुआ है। 7 दिन बीत गए, लेकिन बाबा को कुछ पता ही नहीं कि वे मानसी गंगा में ही थे 7 दिन तक। एक समय भरतपुर के राजा यशवंत सिंह जी कृष्णदास बाबा जी के पास आए और बोले कि बाबा मेरी कुछ तुच्छ सेवा अंगीकार कीजिए, कृपा कीजिए, मुझे भी धन्य कीजिए। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रिजवासियों के घर की मधुकरी पाते हैं, उन्हीं से भिक्षा लेते हैं। तो ठीक,
यदि तुम हमारी सेवा करना चाहते हो तो ब्रिजवासियों की सेवा कर दो। तुम ब्रिजवासियों को धन दोगे, वे हमारी सेवा में लगाएंगे तो हमारी भी सेवा हो जाएगी। तब तो आज्ञा पाके राजा ने बहुत सी भूमि संपत्ति ब्रिजवासियों को दान दे दी, जिसके लिए आज भी ब्रिजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। लेकिन इसके पश्चात भी उन्हें शांति नहीं मिली। फिर से आए राजा बाबा के पास और बोले, बाबा आप स्वयं भी तो कुछ अंगीकार कीजिए ना, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ब्रिजवासियों की सेवा तो कर दी। तब बाबा ने कहा, अच्छा ठीक, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो, तुम्हारी बहुत सारी रानियां हैं ना, उनमें से तुम्हें जो सबसे प्रिय रानी हो वो मेरे पास भेज दो। अब राजा ने भी ऐसे ही किया। चारों ओर से पर्दे में घिरी हुई सजी धजी रानी श्री लक्ष्मीनी बाबा के पास आई। उस समय बाबा निर्जन वन में रहते थे, भजन के आवेश में डूबे रहते थे। तभी बाबा को रानी की कंकण किंकणी नूपुर की ध्वनि सुनाई दी और सुनते ही सब भूल बैठे, एक टक रानी की ओर देखते रहे। रानी भी 10-15 हाथ की दूरी पे ही थी, वे भी स्तब्ध होकर वहीं खड़ी रही। ऐसे देखते देखते एक पहर बीत गया। रानी की दासियों ने धीरे धीरे पर्दा हटा के भी देखा, लेकिन रानी सचेत होते हुए भी अचेत अवस्था में केवल बिल्कुल बिना हिले डुले खड़ी रही और बाबा भी एकटक उन्हें देखते रहे। तब दासियां राजा के पास गई, राजा को बुलाकर लाई। राजा ने भी सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन बाबा तो एकटक देखे ही जाएं। दिन रात एक समान वैसे ही देखे। अगले दिन थोड़ी अर्धबाह्य अवस्था आई बाबा को, फिर भी वैसे ही देखते रहे। तीसरे दिन पूरी तरह नॉर्मल हुए, भारी दशा में आए। 3 दिन तक राजा भी वहीं खड़े रहे। भाव राज्य का उन्हें कुछ भी नहीं ज्ञान था कि क्या हो रहा है, क्यों बाबा ऐसे देख रहे हैं। भयंकर संदेह भी हुआ बाबा पे। तब बाबा ने जब भारी अवस्था में आ गए तो उन्हें अपने पास बुलाया, मस्तक पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। मस्तक पर हाथ रखते ही अब उन्हें सब समझ आया कि बाबा क्यों देख रहे थे ऐसे। समझ में आया कि जितना कंकण किंकणी की ध्वनि आ रही थी, उसमें बाबा को राधा रानी की अनुभूति होने लगी थी। उन्हीं के दर्शनों का सुख पाने लगे थे वे। राधा रानी के दर्शन करते करते 2-3 दिन वे आनंद सागर में डूबे रहे। उन्हें रानी नहीं दिख रही थी। वो नूपुर की ध्वनि उन्हें गोलोक तक ले गई थी, जहां वे राधा रानी के दर्शन कर रहे थे। अब रानी लक्ष्मी जी भी बाबा के दर्शन कर कृतार्थ हुई। वे भी परम भक्ता बन गई। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती हैं। उन्होंने तो एक बार राधा कुंड में जाके बहुत सारा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च भी करना चाहा, लेकिन वैष्णवों ने कहा कि हम राजा का अन्न स्वीकार नहीं करते, हम नहीं लेंगे आपका धन। तब तो रानी बहुत रोई, खूब रुदन किया, सबके चरणों में पिट गई कि अब फिर आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगला जन्म मुझे राजकुल में ना मिले, मेरा जन्म ऐसी जगह हो जहाँ से मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊँ। जन्म मुझे ऐसी ही जगह मिले जहाँ वैष्णव जनों की सेवा की योग्यता और अधिकार प्राप्त हो पाए मुझे। अब उनका ऐसा भाव देख के वैष्णवों ने कहा, ठीक है, तुम एक काम कर सकती हो, यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे पाथो और उन्हें बेचकर प्राप्त किए हुए धन से हमारे पास सेवा करो तो हम वो धन स्वीकार कर लेंगे। तब रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने स्वयं गोबर के कंडे बनाए, उसे बेचे और उससे जो धन मिला उससे राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की। आज भी रानी के दिए हुए उस धन से जितना भी अंश बचा है उसमें से राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा कृष्णदास जी कई के दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के स्वलिखित ग्रंथ को लेकर बाहर निकलते थे। ऐसे दिव्य ग्रंथ थे कि उनमें जल का स्पर्श तक नहीं होता था। ये भी प्रसिद्ध है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी जब बिना किसी छत के, बिना किसी कुटिया के बैठे खुले आकाश के नीचे बैठ के जब ग्रंथ लिखते थे तो घनघोर मूसलाधार बारिश होने पर भी उनके शरीर पे या ग्रंथों में जल का एक छींटा भी नहीं पड़ता था। पानी में डुबोने पर भी जल स्पर्श नहीं कर पाता था उन्हें।
अब सिद्ध बाबा कृष्णदास जी भजन के अनुकूल बहुत सारे ग्रंथ इकट्ठे करते थे और वैष्णव जनों की सहायता से उसका आस्वादन किया करते थे। निश्चल होके बैठ जाते थे और सबसे ग्रंथ श्रवण किया करते थे। ग्रंथ श्रवण करने से उन्हें असाधारण प्रेमावेश हुआ करता था। इतने नेत्रों से अश्रुदल धार बहती थी, नासिका से श्लेष्म बहता था, मुख से लार गिरती थी। इतना प्रवाह होता था इन सब का कि दोनों ओर दो दो वैष्णव बैठे होते थे, लगातार पोंछते रहते थे, कभी आंसू, कभी उनकी नाक, कभी लार, लेकिन फिर भी नहीं पोंछ पाते थे। इतना रुदन करते थे वो ग्रंथों का श्रवण करते हुए। ब्रिज मंडल के सारे वैष्णव कृष्णदास बाबा जी के पास आकर भजन से संबंधित खूब जिज्ञासाएं करते थे और बाबा निरंतर भजन के आवेश में डूबे रहते थे। सबको उनके भजन मार्ग के अनुकूल उपदेश दिया करते थे, सबको भजन में लगाते थे। तो ऐसे से सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबा जी। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।